ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की प्रेम भरी कहानी का शीर्षक है मोह नहीं, प्रेम। एक महात्मा थे। वह हिमालय में रहते थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने अंग पर एक वस्त्र तक नहीं रखा था। निर्जन स्थान में प्रभु का ध्यान करते रहते थे। दर्शनार्थी आ जाते थे तो उन्हें उपदेश दे दिया करते थे। एक दिन पढ़े लिखे लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। कोई उपाय बताइए। स्वामी जी ने उन पर एक निगाह डाली। बोले, नहीं, दुनिया में रहकर आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दुनिया के मोह माया में लोग फंस जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है। तब आत्मा की साधना कैसे हो सकती है? फिर इधर उधर की और बातें होती रही। पता चला कि स्वामी जी ने छोटी उम्र में ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। देश के बहुत से तीर्थों में घूमे और अब अनेक वर्षों से वहां थे। इस बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूछा, आप लोग यहां कब तक हैं? उस टोली के एक सदस्य के यह कहने पर कि 3-4 दिन रहेंगे, स्वामी जी बोले, गोमुख जाओगे? जाओ तो रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उससे अवश्य मिल लेना। बड़ा विद्वान है, बड़ा मेधावी है। उम्र कुछ भी नहीं है, पर वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत सब कुछ पढ़ डाला है। पहले यही मेरे साथ रहता था। बड़ा सहारा था उसका, लेकिन पता नहीं एक दिन उसे क्या सूझा कि यहां से चला गया और अब बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह में अकेला रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था, उसके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचा देता था, पर अब मेरे लिए चलना फिरना कठिन हो गया है। भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। कहते कहते स्वामी जी इतने विभल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गला रूंध गया। टोली में से एक ने यह देखकर कहा, महाराज, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आदमी की उन्नति नहीं हो सकती, पर आप स्वयं मोहग्रस्त हो रहे हैं। स्वामी जी ने सिर उठाया, बोले, अरे, मेरे ये आंसू मोह के नहीं हैं, प्रेम के हैं। देखो, मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह फंसाता है, प्रेम उबारता है। पर तुम लोग इस अंतर को नहीं समझोगे। सचमुच उस अंतर को समझना आसान नहीं था। उससे भी मुश्किल उसे जीवन में उतारना था। है ना दोस्तों?